अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टोरी ऑफ द वीक लेसन 9 लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी वीडियो रिकॉर्डेड बाय तारिक अजीज़ कॉपीराइट 2015 डेट 14 नवंबर 2015 लेट्स सी टुडे we will talk about love and marriage. What is love and what is marriage? But it's a story, not a topic, okay? But we will share more like these. But it's very beautiful story, and let me tell you, you will enjoy a lot in this story. So first of all, I'm sorry to those students who sent me message because I don't have balance. I have not been charge my mobile for long time. मैंने अपना मोबाइल काफ़ी अरसे से चार्ज नहीं करवाया because just I hate prepaid my mobile and just so please sorry for those students, sorry students, because I didn't reply your message because I don't have balance. This is my lame excuse, so I'm sorry. But true, I didn't have balance for 3 months. मैंने मेरे पास 3 months से बैलेंस मैंने डलवाया ही नहीं. So I'm sorry I didn't reply. I haven't replied you yet. मैंने अब तक आपको reply नहीं किया. So let us start this story, and this is very interesting story and you will enjoy a lot. And let us start before you will upset and you will say, sir, please start this story. Okay. A student asked a teacher. A student asked a teacher. स्टूडेंट ने टीचर से सॉरी मैं भी कहाँ एक बच्चे ने एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से पूछता है व्हाट इज़ लव, प्यार क्या है. द टीचर सेड इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चन. इन ऑर्डर का लफ्ज़ अगर आप इन ऑर्डर टू लगा के इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चन या इन ऑर्डर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन, आंसर योर क्वेश्चन, इसका मतलब होता है इसके इस जवाब की गर्ज के लिए, इस जवाब की गर्ज से, क्या मतलब है इसका, इस जवाब की गर्ज से, इस पूरे जुमले का मतलब क्या है. इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चन मीन्स इस सवाल के गर्ज के लिए. गो टू द वीट फील्ड. वीट फील्ड किसे कहते हैं? गंदुम का मैदान भी कह सकते हैं, गंदुम की काश्त भी कह सकते हैं और गंदुम की फसल भी कह सकते हैं इसको. तो उस्ताद कहता है तालिब इल्म से, तुम्हें जाना पड़ेगा इस जवाब की तलाश, ये जवाब अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ गंदुम की फसल में, गंदुम की जहाँ मैदान होता है, जहाँ फसल उगी होती है, वहाँ जाओ. एंड चूज द बिगेस्ट वीट एंड कम बैक. जाओ और जाकर सबसे बड़ी जो फसल की डंडी है, जो गंदुम सबसे बड़ी हो, सबसे लंबी हो, उसे पिक करो, उसे चूज़ करो और वापस आ जाओ. उसे लो और वापस आ जाओ. यानी पिक द बिगेस्ट वीट एंड कम बैक. सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो आपकी गंदुम की फसल की एक टहनी हो, उसे लेकर वापस आए. बट द रूल इज़, लेकिन उसकी एक रूल है, उसकी एक शर्त है. यू कैन गो थ्रू दैम ओनली वंस, कैन नॉट टर्न बैक टू पिक. या टू सही नहीं है, दोबारा से देख लें. उसका रूल ये है, यू कैन गो थ्रू दैम, तुम्हें फसल के दरमियान से जाना होगा, या थ्रू का मतलब बहुत सारे आते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जाना होगा. इसका मतलब ये भी है, तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक जाना होगा फसल में, या तुम्हें उससे गुज़रना होगा, उस फसल से गुज़रना होगा
ओनली वंस, एक जगह से जहाँ गुजर गए दोबारा उस जगह से नहीं गुजरोगे। और दूसरी शर्त क्या है, कैन नॉट टर्न बैक टू पिक, और अगर आप उस जगह से गुजर गए तो उधर से पलट भी नहीं सकते उस गंदम की टहनी को उठाने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है, आप अगर जाते हो, अगर आपको सामने नज़र आ रहा है तो आप उसको पिकअप कर लो, लेकिन अगर लालच आ गई और आप आगे बढ़ गए और आपने बोला इससे बड़ा भी है, उससे बड़े को पिकअप करने के लिए, तो आप पीछे नहीं टर्न कर सकते, वापस कोई चीज़ को आप नहीं उठा सकते। जस्ट वन टाइम यू हैव टू पिक, एक दफ़ा लेना है, उठाना है, और एक ही दफ़ा आपको उस रास्ते से गुजरना है, उस रास्ते से दोबारा नहीं रिपीट हो सकते। तो उसकी शर्त ये थी, एक टीचर ने, व्हाट टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट, रिमाइंड द क्वेश्चन, he asked what a student asked what is love, and teacher said in answer to in order to answer your question, क्या जवाब था, in order to answer your question you have to go to wheat field, आपको गंदम की फसल में जाना होगा, but the rule is you can go through them only once and cannot turn back to pick, लेकिन उसका रूल क्या है, आपको जाना होगा उसके दरमियान से एक ही दफ़ा, और आप पलट नहीं सकते। अगर आप पलट के कोई भी चीज़ आप उठा नहीं सकते, एक ही दफ़ा में आपने अगर चूज़ करना है तो एक ही दफ़ा में चूज़ करना है। अब बच्चा क्या करता है, द स्टूडेंट वैन टू द फील्ड, स्टूडेंट क्या करता है, जाता है, गया था उस गंदम की फसल में, गंदम की काश्त में, गो थ्रो फर्स्ट रॉ से गुज़रता है, ही सॉ वन बिग वीट, वो एक बड़ी सी, काफ़ी बड़ी वीट की टहनी या वीट गंदम देखता है, बट ही वंडर्स के बहुत सारे मीनिंग हैं, बट यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, सोचता है। यहाँ परेशान, हैरत नहीं है, क्योंकि वंडर का मतलब हैरत, परेशान भी हो सकता है, बट हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ सोचता है या जहन में उसके ख्याल आता है। बट ही वंडर्स मे बी देयर इज़ अ बिगर वन लेटर। लेट रिमाइंड द स्टोरी, what topic is going on right now? Love, marriage, love, not marriage, love. What is love? प्यार क्या है? And in that a student ask a question. Is a student ask a question? Did a student ask a question? क्या student ने सवाल किया था या teacher ने? Did teacher ask a question? No, teacher did not ask any question. Student asked a question. बच्चे ने, तालिब इल्म ने पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज लव, प्यार क्या है, व्हाट इज लव, एंड व्हाट डिड टीचर रिप्लाई, टीचर रिप्लाई, आई डोंट नो, नो, टीचर replied that in order to answer this question, go to the wheat field, but the rule is you can go through them only once and cannot turn back to pick. तुम्हें एक दफ़ा जाना है और पलटना नहीं है, एक ही दफ़ा में एक जगह से गुजरना है और टर्न नहीं करना, बल्कि क्या करना है, जहाँ से गुजर गए वहाँ से रिपीट नहीं कर सकते, ना पलट के उठा सकते हो। जस्ट वन टाइम आपने ये सोचना है, आपने ये करना है। आपको जो बड़ी नज़र आए वो आप पिक कर सकते हो, लेकिन टर्न करके नहीं पिक करना, यानी पलट के नहीं। जो एक दफ़ा पसंद आ जाए या तो पिक करो। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट बैन टू द फील्ड, स्टूडेंट खेत में जाता है, फसल में जाता है, गो थ्रो फर्स्ट रॉ में जाता है, ही सॉ वन बिग वीट, वो एक बड़ी गंदम देखता है, ही वंडर्स, और सोचता है, बट लेकिन वो सोचता है, मे बी देयर इज अ बिगर वन लेटर, वो क्या सोचता है, शायद इससे भी बड़ी हो आगे जाकर, थोड़ी दूर और चलूं तो शायद इससे भी बड़ी आ जाए। देन ही सॉ एन अदर बिगर वन, फिर उसके बाद वो एक और बड़ी सी देखता है गंदम की वीट,
ओ सॉरी गंदुम की वीड बोल रहा हूँ, यानी गंदुम देखता है। बट मे बी देयर इज एन इवन बिगर वन वेटिंग फॉर हिम। वो ये सोचता है दोबारा से, शायद इससे भी बड़ी गंदुम उसका इंतज़ार कर रही हो। फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट रॉ में जाता है, went to the field, go through first row, he saw one big wheat। वो एक बड़ी सी गंदुम देखता है। वो उस वक्त क्या सोचता है? he wonders maybe there is a bigger one later। वो क्या सोचता है? maybe there is a bigger one later। शायद थोड़ी दूर जाके और भी इससे बड़ी मिले। और उसके बाद उससे भी बड़ी वो देखता है गंदुम। He saw another bigger one। यहाँ ये नहीं लिखा गंदुम, लेकिन bigger one, another bigger one का मतलब क्या है कि उससे भी बड़ी गंदुम देखता है। But maybe there is an even bigger one waiting for him। लेकिन उसके ख्याल तो आता ना, क्या अबे अब इससे बड़ी मिली है तो इससे भी बड़ी मिल सकती है। लालच बुरी बला है बच्चा। ये लव मैरिज चल रही है सर, क्या चल रही है? लव चल रहा है, क्या चल रहा है सर? हमें समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो कूल, क्योंकि तुम लोग होने वाले हो फूल। जस्ट किडिंग। ओके, जब सेकंड टाइम में वो एक और बड़ी सी गंदुम देखता है तो उसके ख्याल आता है शायद इससे भी बड़ी हो जो उसका इंतज़ार कर रही हो। लड़की नहीं, गंदुम की फसल या गंदुम। लेटर व्हेन ही फिनिश मोर देन हाफ ऑफ द wheat field, when he finished more than half of the wheat field। what is the meaning of this sentence? later का मतलब थोड़ी देर बाद, जब वो आधे से ज़्यादा गंदुम का मैदान या गंदुम की फसल पार कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, गुज़र चुका होता है, उस वक्त क्या ख्याल आता है? he start to realize। उसे महसूस होता है, उसे रियलाइज़ होता है that the wheat is not as big as the wheat is not as big as the previous one। क्या बोल रहा है? उसको महसूस होता है कि जो गंदुम है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी पहले वाली थी या पहले जो गुज़र चुकी थी। प्रीवियस वन, पिछली गुज़र जो गई थी, प्रीवियस वन पहले से बड़ी नहीं थी, उससे छोटी थी। तो उसे रियलाइज़ हुआ। ही सॉ, उसने देखा। ही नो, वो जानता था, वो जानता है। ही हैज़ मिस द बिगेस्ट वन एंड ही रिग्रेटेड। जब वो देखता है उसे पता चलता है कि उसने सबसे बड़ी जो थी वो मिस कर दी है, तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि टीचर ने क्या कहा था? व्हाट टीचर सेड टू हिम, व्हाट टीचर सेड टू हिम, पिक द बिगर वन। कि ऐसी कोई बड़ी से बड़ी लाओ गंदुम, जो तुम्हें बड़ी लगती है वो लेके आओ। एंड ही ऑलरेडी सॉ द बिगर वन बिफोर। उसने पहले ही बड़ी गंदुम देख चुका था, लेकिन आगे जाके लालच में आके उसने मिस कर दिया और उस पर वो पछताता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो ही एंड अप went back to the teacher with empty hand। empty का मतलब क्या होता है? खाली। hand खाली हाथ, empty hand खाली हाथ। he ended up, जब वो ख़त्म कर चुका होता है फसलों की जो रवानी होती है, यानी सब फसलों से गुज़र के ख़त्म हो चुकी होती है। went back to the teacher, went back to the teacher, टीचर के पास वापस जाता है। with empty hands, किसके? खाली हाथ के साथ। देखो, in the first he asked, student ask a teacher, स्टूडेंट टीचर से पूछता है what is love, लव क्या है? टीचर reply, in order to answer this question, इस सवाल के जवाब के लिए go to the wheat field, तुम्हें जाना होगा गंदुम की फसल में। फर्स्ट टाइम ही गो थ्रू फर्स्ट रो, पहली दफ़ा वो पहली रो में जाता है। ही सॉ अ बिगर
अ बिगेस्ट या बिगर वीट, वो पहली दफ़ा एक बड़ी गंदुम देखता है। बट ही वंडर्स, लेकिन सोचता है, देयर इज़, क्या था, देयर इज़, इवन, इवन बाद में आया था, देयर इज़ मोर बिगर दैन दिस, कि शायद इससे भी, मे बी देयर इज़ मोर बिगर दैन दिस वन, कि इससे भी ज़्यादा बड़ी हो शायद। बट he saw another bigger one, but he refused to pick, वो उठाने से उठाता नहीं है, because he think at that time maybe there is even more bigger than previous one, शायद पहले से भी बड़ा गंदुम का टेनी या गंदुम मिले उसे। बट इन द एंड he realized that, वो सोचता है आखिर में कि he missed the bigger one, कि उसने जो बड़ी गंदुम थी उसे खो दिया। and he regret, और उसे पछतावा होता है। he went back to the teacher with empty hand, वो जाता अपने टीचर के पास खाली हाथों, यानी उसके पास कुछ नहीं होता। the teacher told him, this is love, दिस इज़ लव, ये प्यार है। सॉरी, ये कैसे प्यार हुआ, ये तो समझ ही नहीं आया। देखो, हम प्यार में क्या 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 हमारी वो होती है, हम अच्छी से अच्छी चीज़ देखते हैं। हम जिससे प्यार करें वो सबसे बेहतर हो, हम जिससे प्यार करें उसमें कोई नुक्स ना हो, हम जिससे प्यार करें उसमें कोई कमी ना हो, वो फरिश्ता हो। नाउज़ बिल्लाह। क्या कभी आपने सोचा है, एक मैं अक्सर सोचता हूँ, कभी लड़का हो या लड़की हो, दोनों पे मैं बात मारता हूँ, तंस मारूंगा, बुरा लगे तो, इफ आई टॉन्ट यू डोंट माइंड, ओके। हैव यू एवर think about handicapped girls, handicapped boys? Have you ever think about the loser one, the ugliest person, if whether he is girl or boy? कभी आपने सोचा है ऐसे शख्स के बारे में जो माजूर हो, उससे प्यार कभी हुआ है? उससे प्यार कभी हुआ है? नो। या ऐसे बंदे के जो बहुत ही बदसूरत हो, क्या उससे कभी प्यार हुआ है? नो। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्यार ये चीज़ है जो सबसे खूबसूरत हो, सबसे स्मार्ट हो, सबसे डिफरेंट हो। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिमाग का केमिकल है। जस्ट रिमूव इट। अगर वाकई में ये प्यार होता तो कभी आप अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करते, कभी आप अपने अल्लाह, अपने रब, अपने मानने वाले, अपने पैदा करने वाले को भूलते नहीं। क्यों कहा जाता है जब प्यार होता है तो इंसान बागी हो जाता है, माँ बाप से भी, अल्लाह से भी, हर किसी से। ऐसे प्यार का अचार डालोगे जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। शैतान का सिर्फ़ एक केमिकल है जो आपके दिमाग में वर्क करता है, आपको हर चीज़ से दूर कर देता है, आपको आंसुओं, दुखों और तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं देता। लेकिन फिर भी आप ब्रेकअप के बाद न्यू सर्चिंग शुरू कर देते हो, कोई और मिल जाएगा। दिस इज़ विशफुल थिंकिंग, खुशफहमी है। दिस इज़ नॉट लव एंड देयर इज़ नो, जस्ट फॉरगेट इट। A teacher told him, this is love. You keep looking a better one, but you later realize you have already missed the person. टीचर क्या कहती है, यही प्यार है कि तुम उसे ढूंढते, तुम अच्छे से अच्छे को, बेहतर से बेहतर को ढूंढते रहो, और बाद में तुम्हें महसूस हो कि यू ऑलरेडी मिस द पर्सन, कि तुम उस बंदे को खो चुके हो जो बेहतर से बेहतर था। क्योंकि हम जब प्यार करते हैं ना, हम सीरत नहीं देखते, हम सूरत देखते हैं। हम जब प्यार करते हैं, हम दिल मीठी बातें, अगर कोई मीठी बातें कर रहा है उसकी बातों में आ जाएंगे, या जो खूबसूरत बंदा होगा, पैसे वाला होगा, वो हमें पसंद आएगा, क्योंकि हमें खिलाएगा, पिलाएगा और मज़े भी कराएगा। जिस ट्रू, सच बहुत कड़वा होता है। खैर, teacher said in order or next question, what is marriage? Then student asked, फिर शादी क्या चीज़ है? अगर लव
ऐसा है जो बेहतर से बेहतर ढूंढता है, और जब बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि उसने उस बंदे को खो दिया बेहतर से बेहतर की तलाश में, बेहतर से बेहतर की तलाश में बेहतर को आपने मिस कर दिया, इसको प्यार कहते हैं। अब मैरिज किसे कहते हैं, शादी किसे कहते हैं, व्हाट इज मैरिज देन, शादी किसे कहते हैं? द स्टूडेंट आस्क। द टीचर said, in order to answer your question, go to the cornfield, choose the biggest corn and come back. But the rule is you can go through only once and cannot turn back to pick. टीचर कहती है वही रूल है जो पहला था। कौन सा वाला? इस आंसर के जानने के लिए तुम्हें भुट्टे की फसल में जाना होगा। भुट्टा समझते? भुट्टा, छल्ली, छल्ली, छल्ली भी नहीं समझते, मकई समझते? मकई, उसके आपको फसल में जाना होगा, खेत में जाना होगा। चूज द बिगेस्ट कॉर्न, सबसे बड़ा भुट्टा आपको चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, देखना होगा और लाना होगा। एंड कम बैक, उसको लेके आना होगा। बट द रूल इज, और रूल क्या है? वही पहले वाला, यू कैन गो थ्रू दैम ओनली वंस एंड कैन नॉट टर्न बैक टू पिक। तुम्हें एक ही दफ़ा जाना है एक जगह से और पलटना नहीं है, और तुम्हें कोई भी चीज़ पलट के नहीं उठानी। एक ही दफ़ा में जो चूज़ करना है वही चूज़ करोगे और तुम उठाओगे। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या बोलता है। लेट्स सी। द स्टूडेंट went to the cornfield. In this time he is careful not to repeat the previous mistake. स्टूडेंट क्या करता है इस दफ़ा? वो बहुत मोहतात हो जाता है, बहुत, क्योंकि एक दफ़ा गलती कर चुका है। अब वो ये गलती नहीं करेगा जो पहले कर चुका है प्यार के मामले में, और शादी के मामले में ये गलती नहीं करेगा। वो भुट्टे की फसल में तो जाता है, खेत में तो जाता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, बहुत ज़्यादा मोहताद होता है। नॉट टू रिपीट द प्रीवियस मिस्टेक, और अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराता। व्हेन ही रीच द मिडिल ऑफ द फील्ड, जब वो मैदान के दरमियान में पहुंचता है, फसल के दरमियान में पहुंचता है, खेत के दरमियान में पहुंचता है, ही हैज़ पिक ऑन द मीडियन कोन, और वो एक दरमियाना सा, बड़ा नहीं, दरमियाना सा भुट्टा पिक कर लेता है, उठा लेता है। दैट ही फील्स सेटिस्फाइड, और उससे मुतमईन भी हो जाता है। एंड कम बैक टू टीचर, और टीचर के पास भी आ जाता है। टीचर टोल्ड हिम, टीचर उससे क्या बोलती है? टीचर क्या बोलती है? दिस टाइम यू ब्रिंग बैक अ कॉर्न, you look for one that is just nice. You have a faith and believe this is the best one you get. देखें, अब टीचर कहती है इस वक्त तुम जो भुट्टा लेके आए हो, you look for one that is just nice. तुमने बस ढूंढा सिर्फ अच्छा, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ये नहीं ढूंढा, सिर्फ अच्छा ढूंढा। यू हैव फेथ, तुम्हें भरोसा था, तुम्हें भरोसा हुआ और यकीन हुआ, दिस इज़ द बेस्ट वन यू गेट, कि यही सबसे बेहतर है जो तुमने पिक किया है। दिस इज़ मैरिज। कैसे मैरिज सर? ये भी समझ नहीं आया। देखो एक बात याद रखना, जब हम शादी करते हैं ना, हम सूरत नहीं देखते ज़्यादातर। जो माँ बाप होते हैं ना, अब तो माँ बाप सूरतें देखते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पहले ज़माने में होता था कि लड़की को अगर देखने जाते थे ना, उससे ये 3 सवाल किए जाते थे। खाना बनाना आता है? बस पहला पास। दूसरा सवाल आता था कि बेटा आप नमाज़ पढ़ती हैं? पास। तीसरा सवाल आता था कि उसकी ज़बान जो है उसमें इखलाक है, यानी उससे बात करके सामने वाले को पहचाना जाता था कि उसका एटीट्यूड क्या है। तो ये 3 चीज़ें देखी जाती थी। ना पैसा देखा जाता था, ना शोहरत देखी जाती थी, कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती थी, सिर्फ ये देखा जाता था जस्ट नाइस, इनहर ब्यूटी देखी जाती थी। मैरिज के वक्त आप क्या देखते हो? इनहर ब्यूटी, नॉट फेस ब्यूटी। यू कैन से आउटपुट, यू जस्ट वांट टू आउटपुट, क्योंकि देखो आप
प्यार के मामले, जब आप प्यार करते हो तो आप फेस देखते हो, ऊपर की खूबसूरती देखते हो, फैशन देखते हो, और ये देखते हो यार हमारी गर्लफ्रेंड सबसे स्मार्ट होनी, सबसे अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब शादी करने लगते हो ना, तो ये सोचते हो कि ऐसी हो जो नेक हो, जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। जस्ट किडिंग, दिस इज ट्रू वन, ओके। और this is today golden word is very fantastic because a successful marriage require fall in love many times always with the same person। ये शादीशुदाओं के लिए मेरी टिप है। दो कोट्स, दो गोल्डन वर्ड्स हैं, जिसको अगर आप नई भी शादी हुई तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, ये दो चीज़ें। बिकॉज आई गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज थिंग। मुझे इस चीज़ से बड़ा एक्सपीरियंस हासिल हुआ है। बिकॉज अगर आप में माफ़ करने का जज्बा नहीं है, आपको खुश रखना नहीं आता, तो आप किसी काम के नहीं हो। अगर आपको खुश रखना नहीं आता, आप किसी काम के नहीं हो, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। अ सक्सेसफुल मैरिज रिक्वायर फेल इन लव मैनी टाइम्स। एक कामयाब शादी जो होती है ना, उसको ज़रूरत होती है बार बार प्यार की, कि वो बार बार प्यार में गिरे, बार बार प्यार करे। किससे? ऑलवेज विद द सेम पर्सन, हमेशा उसी बंदे से जिससे शादी होती है। तो बार बार प्यार का इजहार करो, बाहर लेकर जाओ। गर्लफ्रेंड को ले जा सकते हो आइसक्रीम खिलाने, बेगम को नहीं ले जा सकते यार। अबे यही सोच लो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ले जाओ। दिस इज द थिंग, यू विल रिमूव योर प्रॉब्लम्स। यू हैव टू डू दिस। खुशी का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती कि अपनी प्यास बुझाना। खुशी का मतलब होता है सामने वाले को खुश करना। अगर वो आपके बातों से नहीं खुश होती तो आप किसी और तरीके से करो। ज़रूरी नहीं है कि आप खिला पिला के मुस्कुरा के देखो, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। आप मुस्कुरा के देखो, सामने वाला फ़ौरन गिर जाता है। मुझे इतना तो नहीं पता कि गर्ल्स गिरती हैं नहीं गिरती, लेकिन अगर आप निकाह हुआ है तो आपकी वाइफ ज़रूर आप पे फ़िदा होगी, क्योंकि आप किसी और के लिए वो मुस्कुराहट नहीं लाते, बल्कि अपनी वाइफ के लिए लाते हो, अपनी बीवी के लिए लाते हो, या आप अपने मियाँ के लिए लाते हो। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि आप बार बार प्यार का इजहार करें। ज़रूरत नहीं, मैं शुरू में बेगम से आई लव यू बोलता, बेगम आगे से जवाब ही नहीं देती थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं, और अब ये है कि वो बोलती है मैं खामोश रहता हूँ। खैर, जस्ट किडिंग। मिस्टेक इन माई लास्ट लेसन मेरे लास्ट लेसन में, सेंटेंसेस लेसन 47 में एक मिस्टेक थी। टू ऑफ दीज इज़ माई बुक इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। ये गलत जुमला है, इसमें आर लगना था, और बुक में, अब देखो बुक्स है, ये बुक्स यहाँ भी गलती कर रहा था। Two of these are my books. This is correct one. So please correct it. I'm sorry for this. A happy marriage is the union of two good forgivers. देखो, एक अच्छी शादी, खुशहाली शादी, शादीशुदा दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों माफ़ करने वाले हों, सखी दिल हों, माफ़ करने का ज़र्व रखते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़ाइट हो जाती है तो आप में माफ़ करने का ज़र्व होना चाहिए, बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने का आप में जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए। हम अपनी अना के शिकार रहते, ईगो प्रॉब्लम लेके सिर्फ ओ ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, फॉरगिव योर लव वंस, यू विल गेट लव अलॉट। माफ़ करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपकी इज़्ज़त और बढ़ जाती है सामने वाले के लिए कि आपने उसे माफ़ कर दिया। और किसी को भी सेकंड या थर्ड या फोर्थ चांस देने में कोई हर्ज नहीं होता। इफ़ यू फॉरगिव योर लव वंस, इफ़ यू फॉरगिव योर वाइफ और हस्बैंड, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर रिलेशन। ये बहुत बेहतर है आपके रिलेशन के लिए कि अगर आप माफ़ करना सीखें। एक दो दिन से ज़्यादा नाराज़ रहने वाले बेवकूफ़ होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग। लेट्स टेक योर वाइफ और हस्बैंड टू द सी साइड। मेरे पास पैसे नहीं होते, वरना मैं तो रोज़ कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के साथ घूमने निकल जाऊँ। जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, तो आप, अल्लाह ने अगर सलाहियत दी है तो उसका फ़ायदा उठाओ, घूमो, मजाक करो। अगर मजाक पसंद नहीं है तो कोई ऐसा काम करो जो उसे पसंद हो या आपको पसंद हो,
वो ऐसा करे, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। देखो ज़िंदगी भर का साथ होता है, ये एले मैले नहीं तोड़ सकते आपका साथ। और जो ईगो प्रॉब्लम रखते हैं ना, वो इस रिश्ते को निभाने में बड़े बड़े मसले मसाइल होते हैं। फिर बोलते हैं हम टेंशन में, सर शादी नहीं करते तो अच्छा था। अरे भाई क्यों? शादी का मतलब होता है एक जिस्म, ओह, दो जिस्म एक जान, ये था। सही है। सो यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप फॉर असाइनमेंट एंड टेस्ट। फेसबुक ये मेरे पर्सनल आईडी है, पर्सनल फेसबुक आईडी है इंग्लिश उर्दू। और आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.english-language-online.blogspot.com। और आप वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे भी जा सकते हैं facebook.com/online English language। दिस इज़ माई पेज फॉर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सला विस्ता, चाओ, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर माई थिंग्स, माई टॉक, ओके। अल्लाह हाफिज़।